हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी। बहुत सारा कमाल और धमाल ज़िंदगी, राइट। सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम टकाटक मस्त होंगे, है ना। सो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे ये बस इनका एक ही बैकग्राउंड रहता है। तो भाई कोई बात नहीं, मुझे ना कहते हैं ना कि मुझे जो जो रियलिटी है उसी में ठीक है। कहते हैं ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो आपसे बात करनी है ना। और क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, बस ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। ज़रूरी थोड़ी ना कि हम दिखावा करें और पीछे से खूबसूरत चीज़ें लगा दें और फिर हमारी वीडियो अच्छी बने, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। सो मैंने सोचा कि मैं जैसी रहती हूँ, मैं जिस तरह से भी रहती हूँ, मुझे कुछ बनावट की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आपसे बात करना है। सो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं आपसे, एक अच्छी सी बात। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ ना। सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रही हूँ। तो भाई सपने, है ना, ड्रीम्स, जो हम लोगों के जो सपने होते हैं, एक तो सपने हम जो खुली आंखों से देखते हैं और एक सपने होते हैं जो हम बंद आंखों से देखते हैं जब हम सोते हैं, है ना। तो हमारे हर सपनों का एक अलग ही मतलब कि एक अलग ही मीनिंग होता है ना। अगर हम सोकर सपने देखते हैं तो लगता है कि अरे भाई ये तो रात के सपने हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सच होते हैं, है ना। लेकिन जो हम लोग सच में आँख के कहते हैं खुली आँखों से सपने देखते हैं तो वो हमारे ड्रीम्स किस लिए होते हैं, हमारे फ्यूचर के ड्रीम्स होते हैं, है ना। तो हम जो सोचते हैं कि नहीं हमें ये करना है ज़िंदगी में, हमें कुछ इस तरह से प्लान आउट करना है अपनी ज़िंदगी में, हमें अपने फ्यूचर पर कुछ इस तरह से काम करना है कि हमें कुछ वो मंजिल हासिल करनी है, ऐसा होता है ना। इसको कहते हैं हम जो खुली आँखों से सपने देखते हैं। तो कहते हैं ना कि सपने देखने पर तो किसी का भी बस नहीं है ना। हम जो सोच सकते हैं, हम जितनी दूर तक सोच सकते हैं, हम वो सपनों में देख सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। और उस पर तो कहते हैं ना किसी का भी बस नहीं होता है ना। वो ये थोड़ी कहता है कि नहीं तुम अच्छे सपने मत देखो। कभी कभी बहुत सी चीज़ें हम लोगों को ज़िंदगी में नहीं मिल पाती हैं, लेकिन तो क्या इसका मतलब है कि हम सपने देखना भी छोड़ दें। कहते हैं ना जब सपने देखते हैं तो ही, अगर हमने सपने देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस हकीकत को हम जीना जीना जानते हैं, हम उस हकीकत तक पहुंचना जानते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। सो ये होती है हमारे खुली आंखों के सपने, जो हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, अरे मैं तो ये बन गई या तो मैं वो बन गया, है ना, होता है ना। ये होती है खुली खुली आंखों के सपने। और जो हम बंद आंखों से सपने देखते हैं, जो कभी कभी हम सो रहे होते हैं, अचानक से हमें कुछ ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं। और कुछ कभी कभी ऐसे सपने भी आ जाते हैं ना, सो रात में सोते समय, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये ऐसा सपना क्यों आया, है ना। और इसका क्या मतलब हो सकता है ना। कभी कभी बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी दिख जाती हैं सपनों में, जब हमें लगता है कि यार ये क्या है, ये क्यों दिखा, ये चीज़ सपने में क्यों दिखी। कभी कोई अच्छी चीज़ दिखती तो हम लोगों का दिन बिल्कुल खुशनुमा और एकदम अच्छा जाता है, मस्त एकदम, कहते नहीं है एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है, कुछ अच्छा देख लेते हैं। और कभी कभी कुछ बुरा सा या कुछ डर जाते हैं तो ऐसे लगता है कि ओहो आज तो दिन भर यही चीज़ें होती ना, कि माइंड में वही चीज़ घूमती रहती है। सो सपनों का हमारे जीवन पे कितना बड़ा महत्व होता है, कितना असर पड़ता है ना उन सपनों का। अगर हम कुछ बुरी चीज़ें देखते हैं तो दिन भर हमारे मस्तिष्क में बनी रहती हैं चीज़ें, और ऐसे लगता है कि ओफो आज तो मैंने बहुत ही गंदा सपना देखा, आज ही मैं डर गई, या मैंने ऐसा सपना देख लिया, क्यों देखा, है ना। तो सपने हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो भाई सपने तो सपने ही होते हैं ना। सपने में हम आसमान में उड़ भी सकते हैं, सपने में हम पानी पे चल भी सकते हैं, है ना। तो ये सपने आखिर होते क्या चीज़ है सपने भाई। किसी को पता है तो मुझे ही बताइए। सो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने भी एक बार ऐसा सपना देखा जो मुझे लगा कि आज मैं एक कहते नहीं कि एक ड्रीम्स जो सपने हमारे होते हैं, मैं उसका टॉपिक आपके सामने लाऊं, साथ में लाऊं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैंने सपना देखा, मैं सो रही थी, मैंने सपना देखा कि जो है ना मैं हम लोग कहीं पर जैसे कि मेरी पूरी फैमिली हम लोग गए हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। और
दर्शन करने के लिए गए हैं, बट रास्ते में कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं। रास्ते में कुछ ना कुछ अड़चनें ऐसी आ रही है कि हम लोग का वो रास्ता अभी तय नहीं हो पा रहा है ना। और जो है ना कहीं कभी बारिश है तो कभी कुछ है, तो एक जगह पे हम लोग ठहर जाते हैं। और हमारे साथ एक फैमिली जा रही होती है, एक और फैमिली है, शायद मैं नहीं जानती फैमिली, बस एक फैमिली जा रही होती है। उसमें ये होता है कि वो लोग भी हम लोग के साथ ही थे दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के लिए हम जब जा रहे होते तो हम बहुत अड़चने, मैंने जैसे कहा कि अड़चनें आ रही हैं, तो हम लोग एक जगह पे, जो हम लोगों की फैमिली, हमारी फैमिली एक जगह पे रुक जाती है ना। बैठ जाना या थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, नहीं कहते हैं कि चल चल के थक गए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो उसके बाद भाई वो फैमिली आगे निकल जाती है ना। और जब वो फैमिली वापस आ कर के आती है और वो प्रसाद देती है ना। सो फ्रेंड, मैं अपने सपने की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड वो प्रसाद देती है, उसमें क्या होता है, हलवा चना पूड़ी। सो फ्रेंड, जब वो प्रसाद मुझे मिलता है और तो हम लोग पूछते कि अरे आप लोग हो भी आए, तो बोलते हाँ हम लोग हो आए, हम लोगों ने दर्शन कर लिए और ये प्रसाद आपका। सो फ्रेंड, एकदम कभी कभी सपने हम लोग जो देखते हैं तो लगता है कि सच में रियलिटी में हो रहा है ना। हम उसको जी लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि नहीं हमारी वो लाइफ में हो रहा है, एग्जैक्टली मतलब सच सच सामने हो रहा है ना। कभी कभी ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं तो लगता है कि नहीं ये हम सपना नहीं, सच में हो रहा है, महसूस भी होता है ये सब चीज़ें, है ना। शायद आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता होगा ना। सो फ्रेंड, उसके बाद जब मैं उठी ना, फिर अचानक से मेरी आँख खुल गई। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी घर में बताऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं, फिर मैं थोड़ा सा दिन भर के काम में मैं भूल गई। उसी दिन शाम को क्या होता है, आप सोचो कि मैं कहीं कुछ बनावटी बातें कर रही हूँ, लेकिन नहीं। फिर शाम को ऐसा होता है ना कि मेरी जो बेटी है बड़ी, तो उसकी जो फ्रेंड थी, तो उसकी फैमिली गई हुई थी वैष्णो देवी, उसके फादर गए हुए थे वैष्णो देवी। तो जब वो वैष्णो देवी गए हुए थे ना, तो अचानक मेरी बेटी कहती मम्मी लो, मेरी जो फ्रेंड है उसके यहाँ से प्रसाद आया है, उसमें लेकिन हलवा पूड़ी चना नहीं था, लेकिन जैसे पैक्ड प्रसाद होता है ना, तो उसमें कटोरी थी और कटोरी में जो सारे उनके जो प्रसाद चढ़ते हैं वहाँ पे, मेवे और उसमें सिक्का, तो पूरा ऐसे पैक्ड करके और उसमें वो प्रसाद था। तो मैं तो बहुत हैरत हो गई कि ये क्या, ये तो मैंने आज सपना देखा था सुबह, है ना। और सुबह देखा था कि रात में ही देखा था, ये मुझे याद नहीं। कहते ना कि कभी कभी सुबह के सपने सच हो जाते हैं। तो अब ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो मैंने सुबह देखा था कि मैंने मिड मतलब कि आधी रात के बीच में देखा था, बट मैंने देखा था ये चीज़। सो वो प्रसाद मेरे हाथ पे आया। तो जब वो हाथ पे आया तब मुझे याद है कि अरे ये तो मैंने ये सपना देखा था, ऐसा कि ऐसा हुआ, मुझे किसने प्रसाद दिया और मैंने खाया। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया और अपनी बेटी को भी बताया कि बेटा मैंने तो सपना देखा था और ये प्रसाद आज रात तक मेरे हाथ पे भी आ गया। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कहते नहीं जब कुछ ऐसा हो जाता है तो एकदम गूज बम्प हो जाता है ना, एकदम ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हो गए कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने सपने में देखा और ऐसा हकीकत में हाथ में मेरे प्रसाद आया। सो कहते नहीं कि जब हमारे अब कुछ भी कह सकते हैं, या तो कहते नहीं कि एक हमारी एक लगन जुड़ जाती है वो माता रानी से। मैं थोड़ी सी दिखी मच्छर टहल रहा है, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि जब हमारी एक आस्था कहीं ना कहीं किसी से बहुत ही ज़बरदस्त जुड़ जाती है और हम कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे माइंड में रहती है, तो कहीं ना कहीं वो हमें सपनों में भी दिखती है ना, और कभी कभी हकीकत भी हो जाती है। अब जैसे कि मैंने सपने में देखा कि मुझे प्रसाद मिला, मैंने क्या सोचा था कि मुझे प्रसाद मिलेगा, लेकिन वो रात में मतलब शाम को 8 बजे के लगभग वो प्रसाद मेरे हाथ पे आया और बेटी लेकर के आई कि मम्मी ये दिया है मेरी फ्रेंड ने, उसके पापा गए थे वैष्णो देवी। तो कितना मैं एकदम शौक रह गई, अरे तो मैंने देखा और आज मुझे प्रसाद मिल गया। तो मैं तो एकदम कहते नहीं कि एकदम मैं तो, और मेरा मन एकदम भर गया एकदम कि अरे सपना देखो और ऐसा हाथ पे प्रसाद आ गया। तो एकदम तुरंत मैंने हाथ जोड़े और भगवान से सब अच्छा कहते नहीं कि भगवान से सारी एकदम हाथ और जोड़ करके उनसे आशीर्वाद लिया और मंदिर में अपने, और फिर वो प्रसाद हम लोगों ने सबने खाया। तो कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है ना, जो हमारे कहीं ना कहीं चीज़ें हम सपने में भी देख रहे होते हैं और वो कभी कभी अचानक से चीज़ें हो जाती हैं ना। कहते हैं ना कि कुछ सपने जो हम खुली आंखों से देखते हैं, जो हम फ्यूचर अपना डिसाइड कर रहे होते हैं, जो हमारे मन में
चल रहा होता है कि अरे हम कुछ इस तरह से कर लें, हम कुछ उस तरह से कर लें तो हमारा अच्छा हो जाए, है ना, हम इस तरह से ये काम कर लें तो मेरा ये चीज़ सेट हो जाए ना। तो ये होते हैं जो हमारे फ्यूचर के देखने के सपने। लेकिन कभी कभी जो ये हम खुली बंद आँखों से रात में सपने देखते हैं, तो हर हर सपनों का अपना अपना एक अलग ही महत्व होता है ना। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। और मुझे ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों हुआ, और क्या इस सपनों का किसी को भी इस चीज़ का कुछ कहते नहीं कि गुत्थी है जो क्यों ऐसा मुझे लगा और मुझे मेरे हाथ में प्रसाद आया। क्या कहीं ना कहीं ये कहते रहे कि एक हमको एक मिल रहा है संकेत कि हमें दर्शन करने जाना है। आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ पता है तो मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ना कि जो हमारी आस्था होती है, हम जिनको मानते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि वो हमें इंडिकेशंस मिलते रहते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है ना। तो माता रानी का आशीर्वाद मुझे लगता है कि हम पर बना हुआ है और सदैव बना रहेगा। कहीं ना कहीं हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। तो कहते हैं ना कि जहाँ आस्था होती है, जहाँ किसी भी आस्था और भरोसे के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। सो फ्रेंड, बस ये सपना देख करके और जो ये सपना मेरे साथ हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सा महसूस हुआ और एक आस्था और मजबूत हो गई अपनी माता रानी के साथ, भगवान जी के साथ, जो हमको कहते नहीं हर मुसीबतों से जो हमें बचा के रखते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इन सपनों के बाद ही क्या, मैं तो पहले से मेरा बहुत आस्था है भगवान जी पर। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ हमें दिख जाता है कुछ अच्छा सा, तो कहते हैं ना कि एक आस्था और मजबूत हो जाती है ना। कहते हैं ना आस्था और मजबूत हो गई तो भरोसा और बढ़ जाता है। सो फ्रेंड, बस मुझे लगता था कि मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ अपनी इन बातों को आपके सम्मुख ले आई। आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो, प्यारी सी वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं आपसे इस तरह से प्यार से जुड़ सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अपनी इसी अच्छी अच्छी बातों के साथ, अपने प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।